त्रिदोष। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा है लुई कुनी ने क्या बोला है। लुई कुनी ने बोला है सभी बीमारियों का कारण है शरीर के अंदर मल विकार, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं जो मल विकार है शरीर में 3 रूपों में होता है, वात, पित्त और कफ। वात का अर्थ होता है वायु विकार, कहीं पे भी गैस हो रही है, माना समझो आपको दर्द, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, माना वायु विकार इंबैलेंस हुआ है। तो वायु विकार इंबैलेंस होता है ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालों से। बैलेंस होता है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन से। किसी को भी दर्द है, देखो मैंने आपसे वायदा किया मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। अब आप जो है इसके बाद आप किसी का भी इलाज आपको बनाना है, मेरे को नहीं बनाना है। तो किसी को भी दर्द है, कोई भी, कौन सी चीज बंद करना है? ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें बंद करना है। क्या देना है? अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन देंगे, गैसेस पेट के रस्ते बाहर निकल जाएगी, दर्द गायब। और वजन बढ़ता है या सर्दी जुकाम खांसी है, ये कफ दोष इंबैलेंस हुआ है। हमने खाया है, पचाया नहीं है। तो जिनको भी वजन जिनका ज्यादा है, जिनको सर्दी जुकाम है, ये घी तेल चिकनाई बंद कर दो। और क्या लेना है? आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी लेना है और उपवास करना है। ये गला करके फैट को पेट से निकाल देते हैं बाहर। तो किसी को भी दमा है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, ये सब होते हैं कफ दोष के इंबैलेंस से। सांस की तकलीफें ये होती है, तो करना क्या है? घी तेल चिकनाई को बंद कर दो, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी देना चालू कर दो तो ठीक। मैं बताऊं, यहां पे एक जो पाकिस्तान से आए थे प्रभदास, जब मद्रास अपोलो हॉस्पिटल में गए, जैसे ही एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर ने कहा हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि 101% ब्लॉकेज है। हमें ताज्जुब हो रहा है कैसे पहुंचते शायद घर पहुंचो। उन्होंने जब उसको बोला कि आपका हम बायपास करेंगे, तो वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, पहले हम रिब केज को खोलेंगे और यहां से सिफेलिक वेन लेंगे, उसके 3 टुकड़े करेंगे, जो रास्ता ब्लॉक हो गया उसको बंद करके नया रास्ता बनाएंगे। और जीवन भर आपको पूरी समोसे कचौड़ी खाना ही नहीं है, घी तेल चिकनाई वाली चीजें नहीं खाना है। जैसे ही उसको बोला, उसने कहा शरीर तो ये कट जाएगा, मेरा शरीर तो रहा ही नहीं। उसने जैसे ही मना किया, डॉक्टर को मना नहीं किया, जैसे इच्छा नहीं जाहिर की, तो डॉक्टर नाराज होने लगा। डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब मैं मना नहीं करता हूं, मैं ये नहीं लाया हूं। जब उन्होंने कहा मैं ये नहीं लाया हूं ना, इन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा ये तो सोने की मुर्गी है ही नहीं, जाओ जाओ जाओ, अब जाके जो है आप जो है तैयारी करके आ जाओ। जब मेरे पास आया, मैंने कुछ नहीं किया। जब आया मैंने ये डॉक्टर डीन आर्निश की बुक बताई, इसने क्लियर बताया ये। मैंने उनको कहा आपको क्या करना है, घी तेल चिकनाई को 0 करना है और आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी और उपवास करना है। उसने ये किया। 2 महीने के बाद वापस उसी डॉक्टर को जाकर दिखाया, बोलता है ये तो कुदरत का करिश्मा हो गया। करिश्मा कहां हो गया? जो बीमारी वाले जो कारण थे उसको उसने दूर कर दिया, जो ठीक करने वाले जो नियम थे उसको जोड़ दिया। तीसरा, जो बाकी जितने भी रोग आते हैं वो आते हैं पक्के खाने से और निगेटिव विचार से, और ठीक होते हैं ये फलाहार से और उपवास से। तो अब मैं चाहता हूं, अब आप प्रोग्राम बनाइए। देखिए ये जो मैंने बताया ये सिद्धांत, ये देखो आयुर्वेदिक में भी वात पित्त कफ का सिद्धांत है, लेकिन वहां उनका गलत धारणा है। क्या है? वात बढ़ गया है तो कफ को बढ़ा दो, कफ बढ़ गया है तो पित्त को बढ़ा दो। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो चीजें जो दोष को बढ़ाती है उसको खत्म करो, जो चीजें ठीक करती है उसको जोड़ दो। और इसके बाद अब देखिए ये जो है, ये देखा, ये ब्रेड, बिस्किट, पापड़ से इनसे जो गैस बनती है और निकलती है इससे। और ये जो पका खाना, चाय कॉफी लेते हैं, चाय कॉफी आचार वाचार सब लेते हैं, इनसे पित्त दोष बढ़ता है। पक्के खाने से पित्त दोष बढ़ता है और ठीक होता है फलाहार से इनसे। और इसके बाद ये जो है घी तेल चिकनाई छोड़ दो तो सब रोग गए। लेकिन हमारे जीभ पे लग चुका है,
हम छोड़ नहीं सकते हैं। शादी ब्याह में, होटल पार्टी में जाएंगे, खाना किससे बनता है? मैंने बताया ना, मैंने भी एक बार गया, छोले भटूरे खाए, घर आया, मिस ने कहा खाना लगाऊं। मैंने कहा मैं छोले भटूरे खा के आया हूं, दूसरे दिन तब तक नहीं खाए जब तक भूख नहीं लगी। या तो व्यायाम करो या समय दे दो ना पचने के लिए। ये नुकसान करते हैं, लेकिन हमारे जीभ पे लग चुके हैं, हमारे समाज में इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं, ये सीख तो सकते हैं। कभी खाया है, मिठाई खाइए तो लंबा गैप दे दो या व्यायाम कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये फिर इसके बाद आप देखिए, अब ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं हमारे शरीर में क्या होता है। एक तो दर्द होता है, एक सूजन होती है, एक उल्टी होती है, एक जलन होती है, फोड़ा फुंसी होता है। हमारी जो ये लक्षण होते हैं, लक्षण माना जो हमारी शरीर की भाषा है, केवल यही होती है। और ये सीख गए तो अब मास्टर हो गए ना। कब क्या करना, कौन सी चीज है? दर्द हो रहा है तो क्या करना है? दर्द के होते हैं 5 कारण। पहला कारण होता है रास्ता ब्लॉक होना। यहां से मेरे को भोपाल जाना हो, रास्ता ब्लॉक हो तो मैं चिल्ला चोट करूंगा ना। शरीर में भी जो गंदगी पेट से नहीं निकलती है, घूमती है पूरे शरीर में खून के रास्ते से। जो कमजोर रास्ता होता है, जमा होकर रास्ते जब ब्लॉक होते हैं, जब हमारे दिमाग को ब्लड या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो माइग्रेन आधे को मिलता है, आधे को नहीं मिलता है, चिल्लाता है। इस उंगली को ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन। अगर यहां पे ब्लॉक आ गया, नहीं पहुंचेगा तो ये चिल्लाएगी, क्योंकि टिश्यूज मरने लगेंगे। तो शरीर की भाषा है दर्द। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए कि जब अपने को दर्द होता है तो सबसे पहले एनेमा लीजिए, पेट को साफ करिए, और क्या करिए? पिसी सौंठ और शहद लीजिए, तो वो गैसेस को पेट के रस से बाहर निकाल जाएगी, अब दर्द खत्म। दूसरा कारण होता है कचरा रुकता है, सड़ता है तो गैस बनती है, तो गैसेस को बढ़ती है ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन दाले से, और पेट साफ नहीं होने से और निकलती है अदरक सौंठ पुदीना मूली लहसुन से। फिर तीसरा आता है नर्व का दबना। क्या होता है? हमारा पेट छाती के अंदर होना चाहिए। ये जब पेट बाहर होता है तो जो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइनल कार्ड है, कर्वेचर चेंज हो जाता है। जिनका पेट बड़ा होता है ये पीछे धस जाता है अंदर, अलाइनमेंट चेंज होता है। 2 वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है वो स्लिप होके नर्व को दबाती है। L4 L5 से यहां से निकलती है साइटिक नर्व। अगर पहले पहले इसमें प्रेशर आया तो बैक पेन हो गया, कमर दर्द हो गया, और प्रेशर आया तो स्लिप डिस्क हो गई, और यहां से जो नर्व निकलती है जब उसको दबाते हैं तो बोलते हैं साइटिका, बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ द साइटिक नर्व इज कॉल्ड साइटिका। और इसको क्या करना है? धरती बहन बोलती है भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो। एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग नहीं रहता है। और इसके बाद आता है अल्सर या छाले। उसका मुख्य कारण है पका हुआ भोजन, पेट की खराबी और मन में क्रोध। तो हमें अगर वो चाहिए तो क्रोध नहीं करना है, और हमें क्या करना है? छाले जो होते हैं, मैश की हुई चीजें लेंगे अपन। पत्ता गोभी और अनार जो है विटामिन के कारण उसको हील करता है। और इसके अलावा जो है अगर मन को पॉजिटिव में करेंगे तो वो भी हीलिंग का काम करती है। और मैश के भी जैसे शेक दे देंगे अपन, केले का शेक, चिक्कू का शेक, ये सब देंगे, ये इसमें हमें मदद करती है। फिर इसके बाद आता है चोट लगना। चोट लगना है तो केवल आराम से ठीक होती है। मेरा जो बेटा गुलाब, उसके ऊपर ये चढ़ गया, ये जो टेम्पो पहले चलते थे वो चढ़ गया उसके ऊपर, टांग के ऊपर। वहां जो भी जितने खड़े थे वो बोले चलो 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 यहाँ डॉक्टर बालानी के यहाँ चलते हैं। बेटे ने कहा नहीं, आया घर में, कुछ नहीं किया, आराम किया, न एटीएस का इंजेक्शन लगाया, न कुछ नहीं किया, क्योंकि शरीर हमें पता है ना अपने आप जोड़ने वाली मशीन है, और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हमारे एक साथी का भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसने क्या किया, एक बोरी ले आया, किसकी? मौसमी की बोरी ले आया, और जब भी देखो मौसमी का जूस लेना चालू किया, उसका वो घाव भर गया पूरा। तो ये चोट लगना। फिर इसके बाद आता है सूजन, दर्द। सूजन क्यों होती है? देखो सूजन होती है जब हम नमक खाते हैं। कोई भी नमकीन चीज लीजिए, पानी की प्यास लगेगी। नमकीन चीज नहीं लीजिए, पानी की प्यास नहीं लगेगी। अगर नमक खाते हैं, बोलते हैं ना पानी के बारे में बोलते हैं, पानी कब पीना चाहिए? मैं आपको बोलते हैं ना खाने के 1 घंटा पहले, 2 घंटा बाद में। लेकिन अगर आपके खाने में मिर्च ज्यादा है और नमक ज्यादा है तो तुरंत लेना चाहिए पानी।
भले वो डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि नमक क्या करता है, हमारी जो अंदर जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें एपिथेलियल लाइन रहती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, वो कोई भी इंफेक्शन को अंदर जाने नहीं देती है। लेकिन ये जो नमक जो है पूरे जीआईटी में जो एपिथेलियल लाइन को वॉश आउट कर देता है। कभी भी अगर मिर्च मसाले वाली चीजें ये सब खाते हैं तो भले तुरंत लीजिए पानी, वो उसको क्या है, डाइल्यूट कर देता है, उसका इफेक्ट नहीं आने देता है। तो सूजन बढ़ाने का काम करता है नमक, और सूजन को कम करने का काम करता है पाइनएप्पल और आलू का रस। मैंने बताया था ना, कहीं पे भी आयरेटिस, कंजक्टिवाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये कहीं पे भी जहां सूजन है, केवल आप पाइनएप्पल और आलू का रस लीजिए, अदरक का रस मिला के लीजिए, तो आपकी सूजन गायब। एक बच्ची का किडनी की प्रॉब्लम थी, जनरलाइज एडिमा था, केवल हमने उसका नमक बंद कर दिया, सूजन खत्म हो गई। मेरा दोस्त, उसका टांग का दर्द नहीं ठीक हो रहा था, मैंने कहा सुभाष 3 दिन के लिए नमक बंद कर सकते हो? 3 दिन नमक बंद कर दिया, दर्द गायब हो गया। क्योंकि नमक के कारण ओवर ईट करते हैं, बेचारा अंदर वाला चिल्लाता है कि मेरे को नहीं चाहिए, लोड मत करो। तो सूजन हो तो अपने को कहीं पे भी सूजन हो, हेपेटाइटिस, ये आइटिस, अर्थराइटिस, मना करना क्या है, नमक बंद करना है और पाइनएप्पल और आलू का ये रस देना है। फिर इसके बाद आता है उल्टी। देखो उल्टी होती है पित्त दोष के कारण, एसिडिटी, पित्त दोष तो शायद पक्के खाने के कारण है, पक्के खाने और निगेटिव विचार। तो हमें क्या करिए, फलाहार पे आ जाइए, शुभ चिंतन करिए, और अंदर जो पित्त भरा हुआ है तो नींबू पानी, बोलते हैं ना, कोई शराब भी पीता है तो बोलते हैं नींबू पानी दीजिए कि एसिड को, हालांकि नींबू पानी, विटामिन सी, ये इसमें होता है साइट्रिक एसिड, लेकिन अंदर बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, वो उसका क्षारीय इफेक्ट होता है, अल्कलाइन इफेक्ट होता है। तो हमें उल्टी को भी कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए। कचरा ही तो निकलता है, क्या निकलता है? फिर होता है दस्त। दस्त का मैंने बताया ना, दस्त में क्या निकलता है, कोई अमृत थोड़ी निकलता है। मैंने बताया ना, उसकी डायबिटीज कैसे ठीक हुई, और सहयोग करना है, एनेमा लेना है, पेट को ठंडा करना है, आराम करना है। और इसके बाद फिर आता है एसिडिटी। एसिडिटी तो नेगेटिव विचार और पक्का खाना। ये गलत बोलते हैं, अरे आप खाओगे नहीं तो एसिड आपके पेट को खा जाएगा। पाउलोज करके उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कुत्ते को लिया, उसके पेट में छेद किया, उसके सामने खाना लिया तो टप टप करके एसिड बहने लगा, खाना हटा दिया तो एसिड बंद हो गया। ये गलत गलत बोलते हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब है, शरीर अगर क्षारीयता बनी हुई है तो कभी कोई रोग नहीं होता। फोड़ा फुंसी, मैंने बताया ना कि पस कहां डेवलप होता है, पक्के खाने से, फलाहार से पस नहीं होता है। अभी मेरे पास थोड़ी देर पर शाम को फोन आया, बोले मेरे को फिस्टुला हो गया है, मैं क्या करूं, 15 तारीख को तो आ रहा हूं। मैंने कहा भैया फलाहार पे आ जाओ, पस आना ही बंद हो जाएगा, बनेगा ही नहीं ना पस, तो वो जो नया रास्ता बना है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इससे आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं। देखो अब मैं थोड़ा ट्रायल देता हूं आपको, ये देखिए। इसके बाद ट्रायल क्या देता हूं कि आप देखिए, अगर आपका वजन ज्यादा है तो क्या बंद करना है, किस दोष में आता है, वजन बढ़ा माना कफ दोष में, घी तेल चिकनाई बंद कर दो, आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी लो। अगर जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है या सर दर्द है, ब्रेड बिस्किट पापड़ मैदा बेसन दालें बंद कर दो, और क्या है, अदरक सौंठ ये लेना चालू कर दो। और बाकी जो रोग हैं वो पक्के खाने और कच्चे खाने से, पक्का खाना बना बीमारी, कच्चा खाना बना हेल्थ। तो ये अब इसके बाद तो जैसे मैं बता रहा हूं ये आप खुद कर सकते हैं। बुखार भी एसिडिक में आता है, मैंने बताया। बाकी सब जितने भी रोग हैं, कफ दोष और वात दोष को छोड़ के बाकी सब पित्त दोष में आते हैं। अब देखिए